शुभाशीष प्यारे बच्चों, पाठशाला विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी डिजिटल कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपाहिज होकर भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया गया है। तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखो। संपूर्ण ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम अपने जीवन में कई बार दोहराते हैं, मगर इस शब्द का सही विश्लेषण नहीं कर पाते। कई तो ये सोचते हैं कि संपूर्ण का मतलब बहुत सारा पैसा होना है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस और सभी ऐशो आराम, नौकर चाकर इत्यादि। मगर मैं ये कहूं कि संपूर्णता इन सभी साधनों में नहीं है तो आप सोचेंगे मैं बेवकूफ हूं। यही सोचेंगे ना, भला इससे अधिक संपूर्णता का और कौन सा विषय है? विषय है दोस्तों, विषय है, और वो विषय है शारीरिक संपूर्णता। आपने कभी सोचा है कि यदि आपके हाथ ना हो तो क्या आप अपने आप को संपूर्ण कहेंगे? और अगर पैर ना हो तो क्या आप खुद को संपूर्ण कह सकेंगे? शायद नहीं। चाहे आपके पास दुनिया भर की दौलत या आपके पास तमाम ऐशो आराम भी क्यों ना हो, पर आप अपने आप को संपूर्ण नहीं कह सकते। इसका मतलब ये निकलता है कि शारीरिक संपूर्णता ही सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ा कोई धन नहीं है, कोई सुख नहीं है। अगर शारीरिक संपूर्णता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको ईश्वर ने इतनी दौलत तो देकर भेजा है कि आप इस दौलत की मदद से अपने आप को और अपने जीवन को सुगम और सरल बना सकें। पर दोस्तों, सवाल यहीं खत्म नहीं होता। सोचिए, यदि कुदरत, ईश्वर या किसी अनहोनी से हमारी ये दौलत हमें नहीं मिल पाती और हम इससे वंचित रह जाते हैं। देखे ना बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है ना? इनका जन्म 4 दिसंबर सन 1982 को हुआ। इनको माँ के गर्भ अवस्था में से ही टेट्रा अमेनिया सिंड्रोम के वायरस के कारण से इनके माँ के संतान को अपहित जन्म हुए और बचपन से ही कई दर्द को जूझते हुए अपने जीवन बिताए। निक वुयाजिस, इन्होंने असंभव को संभव करने का प्रयास किया गया है। तो आजकल व्यक्तियों ने छोटे छोटे समस्याओं को लेकर हताश और निराशा होते जा रहे, उन जैसे लोगों को प्रेरणादायक जीवन जीने का राह बताते हुए इस वीडियो के बारे में हमने देख लिए है। तो आपको मैं दूसरे नए चित्र के द्वारा हम अपनी कक्षा की ओर बढ़ेंगे। इस चित्र को एक बार ध्यान से देखो। इस चित्र में किसके बारे में बताया जा रहा है? शाबाश, अपाहिजों के बारे में बताया जा रहा है। तो दूसरा प्रश्न देखिए, अपाहिज आदमी किसके सहारे खेल रहे हैं? एकदम सही बताया आपने, बैसाखियों के सहारे खेल रहे हैं। वे कौन सा खेल खेल रहे हैं? शाबाश, फुटबॉल खेल रहे हैं। और एक मैं आपको अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं, उन्हें देखकर आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, उन्हें देखकर हमें उनकी सहायता करना, ऐसा हमारे मन में एक सोच आ रहा है। तो इस चित्र के बारे में हमने देख लिया है और ये जो चित्र अपाहिजों के बारे में बताया जा रहा है, और अपाहिज हमें 2 प्रकार के दिखाई देते हैं, यानी कि विकलांग। विकलांग ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शारीरिक विकलांग और दूसरा है मानसिक विकलांग। शारीरिक विकलांग माने शरीर के किस भाग के एक अंग न रहने के कारण भी उसे शारीरिक विकलांग कहते हैं। और एक दूसरा है मानसिक विकलांग। मानसिक विकलांग यानी कि उनकी बौद्धिक क्षमता कमी हो, इस कारण से वह मानसिक विकलांग कहा जाता है। तो यह विधा है जीवनी।
जिस प्रकार गद्य भागों में विधा होते हैं, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, उसी तरह से गद्य भाग में जीवनी भी एक विधा है। जीवनी एक ऐसे महापुरुष और प्रेरणाप्रद व्यक्तियों की जीवनी रहता है। इसकी व्याख्या अगर हम किए तो जीवनी की विशेष व्यक्तियों की जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। तो हम इस महापुरुषों के विधाओं से हम प्रेरित होकर हमें जीवन जीने का राह दिखाते हैं। और इस जीवनी विधा का उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ, एक बार ध्यान से देखें। ये जो पाठ है जीवनी विधा में है पाठ। ये जीवनी विधा ये गद्य भाग में आ सकता है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब गद्य भाग की विधाएं हैं। उसी तरह से जीवनी भी एक विधा है। जीवनी माने किसी विशेष व्यक्तियों की जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। तो इस जीवनी का उद्देश्य हम देखते हैं। इस जीवनी का उद्देश्य महापुरुषों की जीवनी के बारे में परिचित कराना और बच्चों के मन में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें खेल कूद प्रतियोगिता में प्रोत्साहित करना। इस प्रकार हर एक पाठशाला में अपाहिज छात्र होते हैं। उनको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रोत्साहन देने का कार्य हम करेंगे। तो ऐसे छात्रों को मन में इच्छा निर्माण होता है और ऐसे महान व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति, स्वयं पर भरोसा, निष्ठा, मेहनत और लगान पर अपने मुकाम पर चलते हैं। ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में हमने देखा है। तो आइए आज हम आपको अपनी पाठ की ओर बढ़ेंगे और उस पाठ का नाम है हार के आगे जीत है, भाग 1। तन, मन और आत्मा से जो मजबूत होता है, सफलता उसके कदम चूमती है। शक्ति के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती चाहिए। निश्चित परिस्थिति में समय पर प्रदर्शन करने के लिए मानसिक संतुलन भी चाहिए। मूल्यों के अनुरूप जीने हेतु आत्मबल चाहिए। इन तीनों ही प्रकार की क्षमताओं का दूसरा नाम ही विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ है। तो इस चित्र को एक बार ध्यान से देखो। ये चित्र विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ का है। विल्मा का जन्म 23 जून 1940 में अमेरिका के टेनेसी प्रांत में हुआ। उसे 4 वर्ष की उम्र में ही पोलियो हुआ था। इस कारण वह 9 वर्ष तक जमीन पर कभी पांव रखकर न चल सकी। वह बैसाखियों के सहारे चलती थी। लेकिन उनकी माँ बहुत धर्मपरायण, सकारात्मक मनोवृत्ति वाली महिला थी। इसलिए उसने विल्मा से कहा कि बेटी, तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकती हो। बस ईश्वर में विश्वास, स्वयं पर भरोसा रखो। मेहनत और लगान से तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तो विल्मा ने बचपन से ही अपनी शारीरिक रूपता कम होने के नाते वे बहुत दर्द को झेलते हुए, निरंतर प्रयास करते हुए अपनी माँ की प्रेरणा से विल्मा ने 9 वर्ष की अवस्था में ही उस बैसाखियों को उतार कर फेंकी और धीरे धीरे चलने का प्रयास किया। अब विल्मा के बारे में हमने अभी देखा है। उनकी माँ बहुत साहसी महिला थी और उनकी प्रेरणा से वह 9 वर्ष की अवस्था में ही बैसाखियों को उतार कर फेंकी और चलना शुरू किया। जख्मों और दर्दों को झेलकर 1 साल के कठोर परिश्रम के बाद अतः उसने बिना बैसाखियों के सहारे चलने में कामयाब हो गई। 8वीं कक्षा में आते आते उसने पाठशाला में पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी, निरंतर प्रतियोगिताओं में भाग लेती रही और अंततः
वह एक दिन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर ली। विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ 15 वर्ष की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट विश्वविद्यालय गई और वहाँ एड टेम्पल नामक कोच प्रशिक्षक से मिलकर अपनी मन की बात बताई कि मैं दुनिया के सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ। तब एड टेम्पल ने कहा कि तुम्हारी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आखिर वह दिन आ ही गया कि विल्मा ने 1960 में रोम में आयोजित ओलंपिक में हिस्सा लिया। विल्मा का मुकाबला जूता हेन से था। वह दुनिया की सबसे तेज धावकों में से एक थी। पहली दौड़ 100 मीटर की थी जिसे विल्मा ने जूता हेन को हराया और पहला स्वर्ण पदक जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी, उसे भी विल्मा ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता। तीसरी दौड़ रिले रेस थी जिसमें तेज धावक ही भाग लेते हैं। यह रेस 400 मीटर की थी। इसमें भी विल्मा ने जूता हेन को तीसरी बार भी हराकर तीसरा स्वर्ण पदक भी जीता। तो इसी प्रकार विल्मा ने निरंतर प्रयास करते हुए ओलंपिक में अपना नाम रोशन करते हुए लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया। तो इसी प्रकार आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि विल्मा को दिया हुआ स्वर्ण पदक, यानी कि इस रिले दौड़ में केवल तेज दौड़ने वाले प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। आज एक अपाहिज लड़की अपने दर्द को झेलकर कठिन परिश्रम करके आज ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जिताकर अपने इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया है। तो आप इस चित्र में देख रहे होंगे विल्मा रुडोल्फ विकलांगता से 3 ओलंपिक गोल्ड तक सफ़र करके इतिहास के पन्नों में ही अपना नाम नामांकित किया। ऐसे व्यक्तियों को देखकर हमारे मन में भी एक सोच आ रही होंगी कि जो अपाहिजी लोग ही कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चों के मन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए विल्मा ग्लोडियन बच्चों को प्रेरणा देते हुए वे अपने जीवन में कठोर परिश्रम करके दूसरों को भी प्रेरणा दिलाने के लिए यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि वे एक विश्व में रिकॉर्ड बनाया है कि एक पोलियोग्रस्त महिला ने 1960 के रोम ओलंपिक में दुनिया के सबसे तेज धावक बन गई। साथ ही साथ ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला एथलीट बनी। आप देखें ना बच्चों, एक पोलियोग्रस्त महिला विश्व में रिकॉर्ड बनाकर अमेरिका की पहली एथलीट बनी, लेकिन उस समय पूरा अमेरिका उसके लिए स्वागत में खड़े थे। एक पोलियोग्रस्त महिला विश्व में अपना रिकॉर्ड बनाया, इस कारण से पूरा अमेरिका उस लड़की का स्वागत करते हुए खड़े हुए। तो क्या बच्चों हम इसके बारे में सोच नहीं सकते क्या कि विल्मा ने कितनी कठिन परिश्रम से मेहनत करते हुए अपनी दुख को और दर्द को झेलते हुए दुनिया को एक प्रेरणा देते हुए और उन्हें जीने की राह दिखाती है। क्या हम इनके बारे में सोच नहीं सकते कि हम भी कुछ कर सकते हैं? यानी कि मनुष्य के अंदर अगर इच्छा है तो हमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको दोनों के बारे में बताया है, जैसे कि निक और विल्मा, वे लोग असंभव को ही संभव बना दिया है। ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा हमें आज कुछ जीवन जीने का राह दिखाते हुए हमें एक प्रेरणा रूप से अपनी जीवनी के बारे में बताते हुए कहते हैं। तो इस जीवनी विधा के बारे में हमें अच्छा सा ग्रहण किए हैं। हमें भी अपनी कक्षा में इस पाठ का अध्ययन करते हुए इसी को हमारे जीवन में
प्रेरणा लेते हुए हमें भी अपनी जीवन सफल बनाने का प्रयास करेंगे। अभी हम जीवनी विधा पाठ का अध्ययन किए हैं। इस पाठ से संबंधित हमें कुछ कठिन शब्दार्थ दिखाई देते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। सफलता और उसका अर्थ है कामयाब। वाक्य प्रयोग करेंगे हम। मेहनत करने के कारण विल्मा को सफलता मिली। और दूसरा है हिम्मत। हिम्मत का अर्थ है धैर्य। उसको वाक्य प्रयोग में हम देखेंगे, मुझ में काम करने का धैर्य है। तीसरा है प्रतियोगिता। उसका अर्थ है होड़, प्रतिद्वंद, संघर्ष। इसी प्रकार अन्य कई अर्थ हम देखते हैं। उसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम। वर्तमान समय में सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता काफ़ी बड़ी है। और दूसरा है आसान। आसान यानी कि सरल। कामयाब बनने का आसान तरीका मेहनत करना ही है। मेहनत, उसका अर्थ है परिश्रम। किसान खेत में मेहनत करते हैं। अगला है प्रयास। प्रयास का अर्थ है प्रयत्न। प्रयत्न करने से कठिन काम भी सरल बन जाते हैं। इसी प्रकार हम कठिन शब्दों के अर्थ का अध्ययन किए हैं। और भी अपनी पाठ में कई शब्द आए हुए हैं। इन कठिन शब्दों का अर्थ अपने अध्यापक की सहायता से और भी अपन अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हमने देखे हैं। और इसी तरह इस पाठ में कुछ विलोम शब्द भी हमें दिखाई देते हैं। उस विलोम शब्द का भी हम अध्ययन करेंगे। पहला है हार और उसका विलोम शब्द है जीत। दूसरा है सफलता, उसका विलोम शब्द है असफलता। और तीसरा है विश्वास और उसका विलोम शब्द है अविश्वास। और चौथा है सकारात्मक और उसका विलोम शब्द है नकारात्मक। अगला है संभव, उसका विलोम शब्द है असंभव। और अगला दूसरा है तेज, उसका विलोम शब्द है मंद या धीरे। तो इसी प्रकार हम लोगों ने कठिन शब्दों के अर्थ और विलोम शब्दों के अर्थ इस पाठ में अध्ययन किए हैं। इससे अलावा और भी हमें पाठ में कहीं विलोम शब्द भी दिखाएंगे। उन विलोम शब्दों का अध्ययन अपनी अध्यापकों के सहायता से कर सकते हो। तो देख लीजिए ना बच्चे, इस पाठ का अध्ययन हम लोगों ने किया है। इस पाठ में आए हुए कुछ प्रश्नों को मैं आपको गृह कार्य के रूप में देता हूँ। इसे एक बार ध्यान से देखें। विल्मा का पूरा नाम क्या है? दूसरा प्रश्न है, विल्मा को कौन सी बीमारी थी? तीसरा है, ओलंपिक में विल्मा का मुकाबला किससे था? विल्मा के सफलता में किसका हाथ था? अगला प्रश्न है, 15 वर्ष की उम्र में विल्मा किस विश्वविद्यालय गई? उससे अगला प्रश्न है, विल्मा ने किस ओलंपिक में भाग लिया? अगला प्रश्न है, विल्मा ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये आपको गृह कार्य के रूप में इन प्रश्नों के उत्तर वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से
चर्चा कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आज का ये पाठ हार के आगे जीत है, इस पाठ को अध्ययन करने से शायद सभी बच्चों के मन में एक इच्छा, आकांक्षा जागृत हो चुकी है। तो वे लोग इस तरह से कठिन मेहनत करके अपनी लक्ष्य पर पहुंचने का कार्य किया है। तो क्यों बच्चों, इसे देखने के बाद, इनके जीवनी वृत्तांत को सुनने के बाद क्या आपको ऐसा ही लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल सही, तुम भी कर सकते हो। तो ऐसे आदर्श महान पुरुष लोगों के जीवनी वृत्तांत हमेशा आप अपनी पाठ्यपुस्तक के अलावा और भी महान पुरुषों की, व्यक्तियों की जीवनी पढ़कर उनको प्रेरणा लेकर अपनी राह की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह अपना ये जो पाठ हार के आगे जीत है भाग 1, इस पाठ का हमने अध्ययन किया है। अगली कक्षा में फिर से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।